डाइवोर्स के मैटर आजकल काफ़ी कुछ पढ़ रहे हैं और ख़ासतौर पर हिंदू विवाह 1955 के अंतर्गत सेक्शन 13 या 13 बी के अंतर्गत काफ़ी पिटिशंस फाइल हो रही हैं। फैमिली कोर्टों पे दबाव पड़ता जा रहा है। तो आज मैं आपको बताता हूँ सेक्शन 13 बी यानी म्यूचुअल कंसेंट से आपसी सहमत से पारस्परिक सहमत से पति पत्नी का जो विवाह विच्छेदन है यानी जो डाइवोर्स है वो कैसे हो सकता है, उसके क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है, आप कब पिटिशन फाइल कर सकते हैं, कोर्ट कितने टाइम में डिसाइड करेगी, इसके अलावा क्या अपील का भी कोई प्रावधान है, 13 बी से क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है। तो मैं आपको जो भी कुछ विधिक प्रक्रिया है पूरी प्रक्रिया मैं उसकी सटीक जानकारी आपको देता हूँ। व्यवस्थित जानकारी विधिक रूप से क्या है। तो फ्रेंड्स, किसी भी व्यक्ति का विधिपूर्वक अगर विवाह हुआ है हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत, मान लीजिए 1955 के अंतर्गत या संशोधित जो अधिनियम है 1976 के बाद के प्रावधान के अंतर्गत, तो जब किसी व्यक्ति का अगर विधिपूर्वक विवाह हुआ है और मान लीजिए ऐसे पति पत्नी जिनका विवाह हो चुका है और वो अब साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो फर्स्ट सेक्शन 14 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट यानी सेक्शन 14 के अंतर्गत जो हिंदू विवाह अधिनियम है उसके अंतर्गत 1 वर्ष के भीतर यानी विवाह जो आपका मान लीजिए आपने मैरिज की है उसके साल भर के अंदर आप कोई पिटीशन पहली बात तो प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, न्यायालय के समक्ष कोई याचिका आप प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। तो 1 वर्ष के उपरांत ही आप कोई एप्लीकेशन न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं डाइवोर्स के लिए, अगर आप म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स चाहते हैं तो भी। इसके अलावा एक सिचुएशन और भी है कि 1 साल का विवाह अवधि जो आपकी है उसमें आप लोग साथ रह रहे हो, तो 1 साल की विवाह अवधि आपकी मान लीजिए चाहे हो जाए चाहे आप साल भर से विवाह के बाद से आप साथ ना रहे हो, लेकिन 1 साल हो जाने के बाद ही आप याचिका प्रस्तुत कर सकते हैं। सेकंड ये है कि जब आप 13 बी के अंतर्गत कोर्ट में याचिका प्रस्तुत करेंगे तो दोनों पक्ष मान लीजिए आपस रूप से सहमत हैं, तो क्या न्यायालय ऐसी सिचुएशन में आपका प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के तुरंत बाद ही आपको डिग्री दे देगी डाइवोर्स की? तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। आपका जब भी न्यायालय प्रार्थना पत्र प्राप्त करती है तो आपके प्रार्थना पत्र पर आपको 6 महीने की टाइम दी जाएगी। 6 महीने की समयावधि निर्धारित की गई है हिंदू विधि में, मतलब हिंदू मैरिज एक्ट में यह प्रावधान किया गया है कि 6 महीने की अवधि के बाद ही आपको डाइवोर्स की डिग्री दी जाएगी, भले ही आपका म्यूचुअल कंसेंट से क्यों ना तलाक हो रहा हो। तो आपको 6 महीने वेट करना पड़ेगा और इन 6 महीनों के बीच में न्यायालय एक बार आपको मीडिएशन सेंटर भेजेगी, मध्यस्थ सेंटर भेजेगी कि अगर मध्यस्थता हो सकती है और तलाक की अर्जी वापस ली जा सकती है तो तलाक की अर्जी वापस लेकर ये आपस में साथ में रहें। लेकिन अगर इस बीच में मध्यस्थता की जो भी संभावना है वो समाप्त हो जाती है तो 6 महीने के बाद अगर मान लीजिए किसी भी पक्षकार के द्वारा किसी तरह का कपट नहीं किया गया है, किसी तरह का कोई धोखा नहीं दिया गया है, किसी को मतलब डराया धमकाया नहीं गया है, तो उस सिचुएशन में जब 6 महीने की अवधि पूरी हो जाएगी यानी टोटल 1.5 ईयर यानी 1.5 साल 18 महीने जब आपके पूरे हो जाएंगे तो फिर आपको न्यायालय तलाक दे देगी। लेकिन इसमें यह ध्यान रखिए कि 1 वर्ष की अवधि, विवाह के बाद के 1 वर्ष बाद ही आप पिटिशन फाइल कर सकते हैं और फिर जब आप पिटिशन फाइल कर देंगे तो आपको 6 महीने का वेट करने के बाद ही फिर आपको डाइवोर्स मिलेगा, भले ही आपका डाइवोर्स म्यूचुअल कंसेंट के अंतर्गत ही क्यों ना हो, पारस्परिक सहमत से क्यों ना हो। तो आपको 6 महीने और वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको न्यायालय डाइवोर्स की डिग्री दे देगी। अगर कोई परिस्थितियां विपरीत नहीं है या मैंने जैसा बताया कि कपट, दबाव या छल या धोखा देकर अगर ऐसा कुछ नहीं किया गया है पक्षकारों के द्वारा। तो अब एक बात और, क्या अपील की जा सकती है? जो भी ऐसी डिग्री है, मान लीजिए म्यूचुअल कंसेंट से भी डिग्री मिली तो क्या इसकी अपील संभव है? तो फ्रेंड्स, म्यूचुअल कंसेंट से जो डिग्री हुई है डाइवोर्स की, इसकी भी अपील संभव हो सकती है। और इसकी अपील संभव कब हो सकती है? तो संभव होने के लिए रेयरली कंडीशंस हैं कि मान लीजिए जैसे मैंने बताया कि दबाव, कपट या छल के अंतर्गत या कुछ ऐसा करके अगर डिग्री ले ली गई है आपसी सहमत के कारण भी, तो भी ऐसी डिग्री की अपील हो सकती है। और सेक्शन 15 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, सेक्शन 15 के अंतर्गत जब मान लीजिए डाइवोर्स की डिग्री म्यूचुअल कंसेंट से हो गई तो जो भी अवधि है अपील की वह खत्म हो जाने के बाद आप विवाह यानी पक्षकार आप विवाह कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति से, जिससे भी वो चाहे विवाह कर सकते हैं। उस पर फिर जो भी कंडीशंस हैं वो खत्म हो जाती है। म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स के क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है? तो फ्रेंड्स, फ़ायदे तो यही हैं कि आप दोनों की समयावधि बच जाएगी और अगर साथ नहीं रहना चाहते, विवाह का संबंध जो है आपके लिए अब संबंध न रहकर केवल एक मान लीजिए एक व्यवस्था बनी है
तो ऐसी सिचुएशन में ऐसे संबंध को चलाने का मतलब ही नहीं रखता है। सुप्रीम कोर्ट के काफ़ी कुछ जजमेंट भी इस पर है। तो ये फ़ायदा है कि हाँ, आपको आसानी से तलाक मिल जाएगी, आपको न्यायालय की लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। इसके साथ-साथ एक सबसे बड़ी बात ये है कि जो भी आपकी वाइफ़ है, उसके पास कोई राइट नहीं बचता है आपकी संपत्ति में क्लेम करने का। मतलब जो भी आपकी प्रॉपर्टी है, उसमें कोई क्लेम नहीं कर सकती वाइफ़, क्योंकि दोनों पक्षकारों ने आपस में सहमति से डाइवोर्स लिया है। तो जो भी आपकी वाइफ़ है या हस्बैंड है, दोनों भी कोई भी एक प्रॉपर्टी में क्लेम नहीं कर सकते हैं। किसी मेंटेनेंस की भी हो सकता है मांग जो है वो न मानी जाए। ये अलग बात है कि जो 498 के केसेस अगर होंगे, मान लीजिए ऐसा कुछ अगर है, तो उनमें अलग प्रावधान है। लेकिन बाकी जो संपत्ति में अधिकार है, वो संपत्ति का अधिकार से पत्नी या पति वंचित कर दिया जाएगा। उससे भविष्य में कोई भी राइट क्लेम करने का अधिकार नहीं होगा 13B में डाइवोर्स की पिटीशन फाइल करने के बाद। तो ये आप ध्यान रखिए। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियो देखने को मिलते रहे। थैंक यू।